नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। लॉकडाउन के इस दौर में दिल्ली वासियों के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड के लिए एक अच्छी खबर। अब दिल्ली में प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। कोरोना की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत दे दी है और इसका ऐलान खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। उन्होंने साफ किया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी प्राइवेट स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता और जब तक स्कूल बंद है तब तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जाएगी। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया कि कोई भी स्कूल 3 महीने की ट्यूशन फीस एक बार में नहीं मांग सकता, बल्कि फीस हर महीने के हिसाब से ही लेनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि लॉकडाउन के खत्म होने तक ट्रांसपोर्ट फीस, सालाना फीस और दूसरी किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। इसी के साथ सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी स्टूडेंट ने फीस जमा नहीं की तो स्कूल उसे ऑनलाइन क्लास से वंचित नहीं कर सकते। साथ ही सरकार ने स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स और दूसरे स्टाफ को भी राहत देते हुए स्कूलों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि सभी प्राइवेट स्कूलों की जिम्मेदारी है कि सभी टीचिंग, नॉन टीचिंग, कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्स वाले स्टाफ को सैलरी वक्त पर दे और अगर उनके पास पैसों की कमी है तो वो इसके लिए अपनी मुख्य संस्था से मदद मांग सकते हैं, लेकिन अपने सभी कर्मचारियों को सैलरी देनी होगी। तो सिसोदिया ने कहा है कि हमें ऐसी कई शिकायत मिली है कि स्कूलों ने फीस बढ़ा दी, साथ ही वो ट्रांसपोर्ट फीस भी मांग रहे हैं जिसका लॉकडाउन के दौरान कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए सख्त नियम बना दिए हैं। अब सरकार की बिना इजाजत के कोई भी स्कूल फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा और ना ही स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा किसी तरह की कोई और फीस की मांग कर पाएगा। सिसोदिया ने साफ कर दिया है कि इस वक्त निजी स्कूलों को इस स्तर तक नहीं जाना चाहिए। निजी हो या सरकारी स्कूल, वो ऐसे फीस नहीं बढ़ा सकते। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय के 17 अप्रैल को जारी आदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट 2005, दिल्ली एपिडेमिक एक्ट, कोविड-19 रेगुलेशंस 2020 का भी हवाला दिया। आदेश में कहा गया कि कोविड-19 के चलते कई पेरेंट्स जो बिजनेस, प्रोफेशनल या दूसरी तरह के व्यवसायों में हैं, उनके कामों पर असर पड़ा है। वो एक साथ तिमाही की फीस नहीं भर सकते हैं, लिहाजा उन पर बोझ ना डाला जाए। तो उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जब हालात इस तरह के हैं तो सभी लोग कुछ न कुछ सहयोग देकर देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट, एडेड या अनएडेड जो भी स्कूल दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 के प्रावधानों में आते हैं, उनसे उम्मीद है कि फीस को लेकर जारी की गई सरकार की गाइडलाइंस को माने। इसके अलावा ऐसी भी खबरें सामने आई कि कुछ स्कूल 2020-21 एकेडमिक सेशन की फीस बढ़ा रहे हैं। आदेश में स्कूलों से ऐसा कतई ना करने की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश पर देश भर के स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। वहीं दिल्ली सरकार की तर्ज पर ही झारखंड सरकार ने भी निजी स्कूलों से साफ कह दिया है कि लॉकडाउन के दौरान फीस ना ले। उधर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भी लॉकडाउन को देखते हुए नैतिकता के आधार पर स्कूल फीस माफ करने की अपील करते हुए कहा है कि अभिभावकों को इससे राहत मिलेगी। उन्होंने साथ ही ये भी किया है कि हम स्कूलों की हिटलरशाही नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं, महतो ने स्कूलों के फीस मांगने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। उधर महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी शुक्रवार को एक बयान जारी कर साफ कर दिया कि अगर स्कूल लॉकडाउन के दौरान की फीस मांगते हैं तो पेरेंट्स उनकी शिकायत कर सकते हैं और फिर सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने 30 मार्च को ही आदेश जारी कर दिया था कि स्कूलों और सभी शिक्षण संस्थानों को लॉकडाउन के दौरान फीस की मांग नहीं करनी चाहिए। लॉकडाउन हटने के बाद वो फीस मांग सकते हैं। मंत्री गायकवाड़ ने यह भी बताया कि मुझे ऐसी शिकायतें मिली थी कि 3 मई तक लॉकडाउन होने के बाद भी पेरेंट्स पर फीस दिए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जो सही नहीं है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही कोरोना संकट के दौर में दिल्ली वासियों से जरूरतमंदों की मदद और कामगारों को एडवांस सैलरी देने की अपील कर चुके हैं। स्कूलों में फीस बढ़ाने और लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट समेत कई तरह के चार्ज वसूलने और अपने टीचर्स को 40 से 50% सैलरी काटकर देने की शिकायतें मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने पेरेंट्स और स्कूल स्टाफ को राहत देने का ऐलान कर दिया।
वहीं उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड सरकार भी अब स्कूलों से कह चुकी है कि कोरोना के दौर में कोई भी स्कूल फीस को लेकर पेरेंट्स पर दबाव नहीं बनाएगा। तो अब ना तो बच्चों से फालतू फीस वसूली जाएगी और ना ही स्कूल स्टाफ की सैलरी कटेगी। लेकिन सरकार के इस आदेश का प्राइवेट स्कूल कितना पालन करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।